हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपकी किचन में क्या बन रहा है शेयर कीजिएगा साथ में। और मैं आपको बताती हूँ मेरी किचन में क्या बनने वाला है। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है, जो प्लेन मैदा होता है। यहाँ हमारी कंट्रीज़ में एक मिलता है मैदा जिसको सेल्फ रेजिंग मैदा बोलती हैं, और एक होता है जिसको प्लेन फ्लावर बोलते हैं। तो जो प्लेन फ्लावर होता है ना, वो तो होता है सही से मैदा जो इंडिया पाकिस्तान में भी मिलता है। लेकिन जो सेल्फ रेजिंग होता है ना, वो ऐसा बनाया होता है कि उसमें जैसे बाइकार्बोनेट सोडा वगैरह वो पहले से डाला होता है कि वो फूल के बने। तो उससे जब आपने पूड़ियाँ और वो बनाने होते हैं, केक बनाने होते हैं या भटूरे बनाने होते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा फूलने वाला जो मटेरियल है ना, वो पहले से ऐड किया होता है। तो जो चीज़ आपने नहीं फुलानी, जैसे अब ये जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, इसके लिए आपको प्लेन मैदा चाहिए, प्लेन फ्लावर। अगर आप बाहर की किसी कंट्री में रहते हैं जैसे मैं हूँ, तो वहाँ पैकेट पे लिखा आएगा प्लेन फ्लावर, और उसका रंग पैकेट का रेड होता है। और जो दूसरे होते हैं सेल्फ रेजिंग केक्स वगैरह बनाने के लिए, उनका रंग नीले रंग का पैकेट आता है। मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसा ही है, तो वो पढ़ के लीजिएगा। तो यहाँ जी आज हम क्या बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ा नमक और कुछ कसूरी मेथी डालिए, और ये साबुत वाली काली मिर्च डालिए। और 3 कटोरी जो मैंने लिया है मैदा, उसी का मैंने नाप के आधी कटोरी यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लिया है, और इसको भी इन सब में मैं अभी मिक्स करने वाली हूँ। और साथ साथ किचन में ऑयल भी रख दिया है गरम होने के लिए। और मेरी इमली की चटनी बन रही है, यहाँ बन रही है इमली की चटनी, मीठी वाली, खट्टी मीठी जो होती है। और इधर हमारा ऑयल गरम हो रहा है। आज हम बनाने लगे हैं कसूरी मेथी वाली मट्ठी या मठरी। इंडिया में इसको मठरी भी बोलते हैं, मट्ठी भी बोलते हैं। अब बाकी जगह पे क्या बोलते हैं वो पता नहीं। और मट्ठी में जब साबुत मिर्च आपके खाने में आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मट्ठी को आप अचार के साथ खाते हैं या आप उसको ऐसे ही खाते हैं, प्लेन मट्ठी हो या ये वाली हो मेथी वाली। कसूरी मेथी वाली मट्ठी अगर आपने नहीं खाई तो खा के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और ये ना दूसरी मठरी के हिसाब से ये थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी मोटी होती है। जैसे दूसरी मठियाँ तो लोग बनाते हैं, हर साइज़ की बनाते हैं। कोई बड़ी वाली बनाता है, कोई नॉर्मल साइज़ जो मट्ठी का होता है, कोई मोटी बनाता है, कोई बिल्कुल पतली ही वाली, एकदम पतली पतली वाली होती हैं, तो वो बनाते हैं। लेकिन ये जो कसूरी मेथी की होती है ना, इसको बेला नहीं जाता। दूसरी मट्ठियों को तो हम पेड़ा बना के उसके बाद उसको बेलते हैं और उसमें टक लगाते हैं नाइफ से या फोक से, और फिर जाके तलते हैं। इसको बेला नहीं जाता है। तो बाकी का प्रोसेस, जब मैं ये आटा गूंद लेती हूँ, तो इसका पहले मैंने सारा ऑयल इस मैदे में मैंने मिक्स करना है, जिसको बोलते हैं मोइन लगाना। तो जी ये मोइन लगाने वाली बात यहाँ पे हो रही है कि सारे मैदे में ऐसे हो जाए कि आप इसको पकड़ो तो ये ऐसे जुड़ जाए, ऐसे वाला। तो ये करना है हमने पहले। उसके बाद हम पानी डालेंगे, एक नॉर्मल सा पानी, जिससे कि सख्त आटा गूंदना है हमने। मट्ठियाँ अगर आपने बनाई हैं तो आपको पता ही होगा कि इसका आटा सख्त रहता है, इसका आटा ढीला नहीं होता, रोटी जैसा नहीं होता। तो जी मोइन हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मैं पानी डाल के इसका आटा मैं बनाऊंगी। तो जी ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, और क्वाइट जैसे हार्ड आटा गूंदना होता है वैसा वाला गूंदा है। जैसे आप कई बार पूरियाँ अगर बनाने लगते हैं तो पूरियों का भी नॉर्मल रोटी वाला आटा नहीं बनाते, थोड़ा सा सख्त होता है। तो ये उससे भी थोड़ा सा सख्त है आटा। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हमने छोटा छोटा सा पेड़ा बनाना है, और इस पेड़े को हमने बेलना नहीं है। इसको बस हमने हाथ से ऐसे करके दबा देना है। ऐसे जब दबाया हमने, तो ये ऐसे इतना मोटा, ऐसे इसको मोटा रखना होता है, और ऐसे राउंड वाला। तो जैसे ये है, ये भी ऐसे। तो जस्ट एक पेड़ा लेना है, उसको हाथ से ऐसे दबा देना है, बस। ये ऐसे हमारी मट्ठियाँ होंगी, और ऐसे इनको आपने तल लेना है। तो ये बड़ी बड़ी सी जो मट्ठी होती है, इसमें
बड़ी तो नहीं, छोटी, मतलब मोटी वाली जो होती हैं। इनमें आपको मेथी और काली मिर्च, ये साबुत काली मिर्च आपको नज़र आएगी। तो ये चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और दूसरी बात, इसमें आप फ्रेश मेथी नहीं डाल सकते, आपकी मट्ठियाँ ख़राब हो जाएंगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाउडर वाली, सूखी वाली कसूरी मेथी ही डालनी है। तो मैं ऐसे ही सब बना लेती हूँ और उनको हम तलते हैं, और तलेंगे पहले उनको बिल्कुल हल्के सेक में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और उनको ऐसे फ्लैट कर दिया है। इनको अब हम तलेंगे पहले हल्के सेक पे, उसके बाद जब थोड़ा ये हो जाएंगे तो फिर गाढ़े तेज़ सेक पे करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने हल्के सेक के ऊपर जितनी मछलियाँ आती थी वो डाल दी हैं, और इनको हिलाना नहीं जब तक एक साइड ना हो जाए। एक टिप आपको और बताती हूँ, जब आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं, जैसे ये ढेर सारे डाले हैं या पकोड़े या कोई चीज़ आप तल रहे हैं, तो जब आपने सब तरफ ऐसे डाल दिया तो आप यहाँ से उठाते हैं, तो क्या आप इसको वापस यहीं पे रखते हैं? अगर ऐसा करते हैं ना, तो जो बीच वाला हिस्सा है वो जल्दी हो जाता है या जलने लगता है, या बहुत जल्दी वो पक जाता है और थोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आप मिडल वाली चीज़ को उठाइए और उनको साइड पे ला के रखिए ऐसे। तो जो साइड वाले थे वो अब मिडल में चले गए, जहाँ पे सेक ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है कि सेक कहीं कुकर्स का साइड में ज़्यादा हो और मिडल में कम हो, तो आप उनकी जगह बदलते रहते हैं, तो उससे सेक जो है बराबर लगता है सब चीज़ में। तो है ना ये एक अच्छी टिप आपके लिए। तो लीजिए मेरे दोस्तों, ये रही हमारी मट्ठियाँ, मठरी, मठियाँ, मट्ठी, जो मर्ज़ी इसको कहें, ये है हमारी प्यारी प्यारी सी मट्ठी। और यहाँ मैं आपको ऐसे तोड़ के एक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंदर से भी ऐसे बिल्कुल पकी हुई और बहुत ही नाइस क्रिस्पी। देखें, आपको आवाज़ आ रही है इसकी, कैसे एकदम नाइस एंड टाइट वाली अच्छी वाली मट्ठी, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत जैसे कहते हैं फुली डन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है या बहुत सख्त है, ऐसी नहीं है। तो ये मट्ठी रियली में मैंने चख के देखी तो बिल्कुल बचपन याद आ गया, जैसे बचपन में थी ना खाई हुई, वही का वही टेस्ट और वही सब याद आ गया। तो ऐसे में मुझे अब एक चाय का कप बनाना पड़ेगा फिर से, और मुझे एक मट्ठी के साथ खाना पड़ेगा उसको। तो आप भी बनाइए और अपने घर के सभी लोगों को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए ये हमारी मेथी वाली मट्ठियाँ। फिर मिलेंगे अगली किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी वीकेंड। खाइए और इन्जॉय कीजिए, और ख़ुद भी कुछ बना के हमें दिखाएं आपने क्या बनाया, कोई नई डिश जो आपने पहले बहुत साल पहले खाई हो। और उसके बाद जब हम पुरानी चीज़ें दोहराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पुराना वक्त याद आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको पूरा देखना मत भूलिएगा वीडियो को प्लीज़। कल भी एक किसी ने गलत किया था, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।